गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे G7 शिखर सम्मेलन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें कुछ नए देश शामिल होने वाले हैं जिसमें कि भारत का भी नाम है। आपको बता दें कि G7 का 46वां शिखर सम्मेलन 10 से 12 जून तक होना था, लेकिन इस सम्मेलन को टाल दिया गया है। आज हम जानेंगे G7 सम्मेलन 2020 के बारे में कि ये क्यों टाला गया और क्या इस सम्मेलन को टालने की वजह भारत है। साथ ही साथ जानेंगे G7 काम कैसे करता है, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी समझेंगे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत चीन के अन्य विरोधी देशों को G7 में शामिल करने के लिए इस सम्मेलन को आखिरी वक्त पर सितंबर तक के लिए टाल दिया है। ट्रंप का कहना है कि उन्हें लगता है कि G7 ठीक से ये नहीं दर्शाता कि दुनिया में क्या चल रहा है और ये देशों का बहुत ही पुराना समूह हो गया है। दोस्तों, इस संगठन में शामिल सभी देश कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हैं और चीन को कई बार सार्वजनिक रूप से ये सारे देश जो G7 में शामिल हैं वो कोरोना वायरस के लिए ब्लेम कर चुके हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना कर रहा चीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक संगठन में भारत के शामिल होने से बुरी तरह घिरने वाला है। दोस्तों, G7 का 46वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 से 12 जून तक आयोजन होना था। G7 में डोनाल्ड ट्रंप भारत, रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करना चाहते हैं। इन देशों के संबंध चीन के साथ अच्छे नहीं हैं। आपको पता होगा, भारत के लद्दाख एरिया में चीन के साथ जहां तनातनी चल रही है, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। चीन ने हाल में ही ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले जौ और मांस पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, अब आइए समझते हैं G7 सम्मेलन क्या होता है और कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। G7 दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, कनाडा और अमेरिका इसके सदस्य हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 या फिर G7 कहा जाता है। औद्योगिक रूप से विकसित देशों का यह समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय कहता है। दोस्तों, मानवाधिकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून का शासक, आर्थिक समृद्धि, निरंतर विकास इसके मुख्य सिद्धांत हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की चाल को निर्देशित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। दोस्तों, दुनिया की कुल आबादी का जहां 10वां हिस्सा इन देशों में है, वहीं वैश्विक जीडीपी में इन देशों की 40% भागीदारी रहती है। दोस्तों, 1970 के दशक में जब वैश्विक आर्थिक मंदी और तेल संकट बढ़ रहा था, तब फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कार्ड d'Estaing ने G7 की आधारशिला रखी। 1975 में G7 का गठन हुआ। तब इसमें केवल 6 संस्थापक देश थे और इसे G6 के नाम से जाना जाता था। इसमें कनाडा शामिल नहीं था। यह सम्मेलन पहली बार वर्ष 1975 में ही फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास स्थित शहर रम्बोइले में हुआ था। वहीं 1976 में इस समूह में कनाडा को भी शामिल कर लिया गया। फिर ये समूह G6 से G7 बन गया। दोस्तों, 1998 में रूस भी इसमें शामिल हुआ, लेकिन क्रीमिया पर कब्जा के कारण 2014 में इस समूह से निकाल दिया गया। मतलब रूस को निकाल दिया गया क्योंकि इसने क्रीमिया पर कब्जा करके रखा था। अब ये G8 वापस से G7 बन गया। दोस्तों, G7 एक अनौपचारिक संगठन है। इसका न तो कोई मुख्यालय और न चार्टर या सचिवालय है। प्रत्येक देश बारी बारी से इस ग्रुप की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। दोस्तों, शिखर सम्मेलन के अंत में एक रिपोर्ट जारी की जाती है। आइए अब समझते हैं G7 में शामिल होने वाले देशों में क्या खास बात होती है। G7 में जो देश शामिल होते हैं वो कई मामलों में दुनिया भर के देशों में शीर्ष स्थान रखते हैं। ये देश दुनिया भर में सबसे बड़े निर्यातक होते हैं। इन देशों के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व्ड होता है। ये देश यूएनओ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। ये सभी 7 देश दुनिया भर में बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, G7 बनने के बाद इसके शुरुआत टाइम में 7 देश ही सम्मेलन में भाग लेते थे, लेकिन अब यानी कि 1990 के अंत में यानी कि 90 दशक में एक नई परंपरा शुरू हुई, जिसमें कई अन्य संस्थाओं को भी बुलाया जाने लगा। इनमें IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक,
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें अलग अलग देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि G7 सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है और किन मुद्दों पर बात होगी ये भी वही देश डिसाइड करता है। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। अमेरिका द्वारा G7 शिखर सम्मेलन को टालना और भारत समेत कई और देशों को आमंत्रित करने की बात करना ये शो करता है कि चीन को घेरने के लिए अमेरिका पूरी तरह कमर कस लिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको G7 शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ जानने और समझने को मिला होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। कीप वॉचिंग। थैंक यू।